बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे समरी ऑफ़ आर्टिकल। तो इसकी समरी की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसकी वीडियो भी बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी पेपर्स में लोग ये छोटी वीडियो शौक से देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि आर्टिकल किसे कहते हैं। तो ये आर्टिकल ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हम किसी चीज़ को ख़ास करने के लिए, मतलब किसी नाउन को ख़ास करने के लिए या किसी नाउन को आम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो और ये आर्टिकल जो है ये नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और ये आर्टिकल उस नाउन को ही मॉडिफाई करते हैं, मतलब बयान करते हैं। तो आर्टिकल हमारे पास टोटल कितने हैं? 3 है, ए, एन और दी। तो ये तीनों हमारे पास क्या है? ये आर्टिकल्स हैं। तो अब हम इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसके 2 टाइप्स हैं, एक डिफरेंट आर्टिकल और दूसरा हमारे पास इनडिफरेंट आर्टिकल। डिफरेंट आर्टिकल के लिए हमारे पास सिर्फ 2 अल्फाज हैं, एक ए है और दूसरा एन है। और इनडिफरेंट आर्टिकल के लिए हमारे पास एक लफ्ज़ है, वो है दी। तो जब हम किसी चीज़ को आम करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम डिफरेंट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, यानी मतलब या ए का इस्तेमाल करेंगे और या एन का इस्तेमाल करेंगे। अब ए का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और एन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो इसका कायदा ये है कि जब आप किसी नाउन को आम करना चाहते हैं और उस नाउन का पहला लेटर वो कंसोनेंट साउंड का हो, यानी मतलब ए, ई, आई, ओ, यू वगैरह के साउंड्स का नहीं हो, तो फिर आप वहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख लिया है अ कैप। यहाँ पर मैंने कैप नाउन लिख लिया है और मैंने चाहा कि मैं इस कैप को आम करूँ, तो इससे पहले मैंने ए का इस्तेमाल कर दिया। एन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने कहा कि अगर हम किसी नाउन को आम करना चाहते हैं और इसका पहला लेटर कंसोनेंट साउंड का हो, तो फिर हम वहाँ पर एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ ए का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि कैप का पहला लेटर वो सी है और सी कंसोनेंट साउंड में से है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए का इस्तेमाल कर दिया। और अगर हम किसी नाउन को आम करना चाहते हैं और उसका पहला लेटर वावल साउंड में से हो, यानी मतलब ए, ई, आई, ओ, यू वगैरह के साउंड में से हो, तो फिर हम वहाँ पर एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख लिया है एन एप्पल। तो अब मैंने एप्पल को आम करना चाहा, तो इसलिए इससे पहले मैंने एन का इस्तेमाल कर दिया। क्यों एन का इस्तेमाल कर दिया? क्योंकि एप्पल का पहला लेटर वो ए आया है और ए वो वावल साउंड्स में से है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने एन का इस्तेमाल कर दिया। और अब इनडिफरेंट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। इनडिफरेंट आर्टिकल हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जब हम किसी चीज़ को खास करते हैं तो वहाँ पर हम इनडिफरेंट आर्टिकल यानी दी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस दी का तलफ़ुज़ वो 2 तरह का है, एक दा है और एक दी है। तो कब हम दा कहेंगे और कब हम दी कहेंगे? तो इसका कायदा ये है कि जब हम किसी नाउन को ख़ास करते हैं तो उसके पहले लेटर को देखेंगे। अगर उसका पहला लेटर वो कंसोनेंट साउंड में से हो, यानी डी, सी वगैरह में से हो, तो वहाँ पर हम दा कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख लिया है द कैप। अब यहाँ पर मैंने इस कैप को खास करना चाहा, तो इससे पहले मैंने दा का इस्तेमाल कर दिया। क्यों? क्योंकि कैप का पहला लेटर वो सी है और सी कॉन्सोनेंट साउंड में से है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये दा कहा। हम इसको दी ही लिखेंगे, THE ही लिखेंगे, लेकिन हम तलफ़ुज़ में सिर्फ इसको दा कहेंगे। और यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जांपल लिख लिया है दी की एग्जांपल कि कब हम दी कहेंगे, तो इसका कायदा ये है कि जब हम किसी चीज़ को यानी किसी नाउन को खास करते हैं और उस नाउन का पहला लेटर वावल साउंड में से हो, यानी ए, ई, आई, ओ, यू वगैरह के साउंड में से हो, तो वहाँ पर हम फिर दी कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख लिया है दी एप्पल। तो ये था आप लोगों का समरी ऑफ आर्टिकल। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।